हाय एवरीवन, वेलकम टू बीएसआर अमन एसएससी। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सीखने में व्यस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बीएसआर अमन एसएससी ये जो यूट्यूब चैनल है, इस पर स्टार्टिंग में आपको इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियो मिलेंगी। तो मैं फिर से आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज साबित हो सकती है और कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज होगी। अप्रॉक्स 7,000 जो लोग हैं उनके लिए ये गुड न्यूज है, बाकी के लिए ये बैड न्यूज कह सकते हैं, या फिर इस तरीके से दूसरे शब्दों में मूव ऑन कह सकते हैं। जो कि मैं भी बैड न्यूज में ही आता हूं क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। आज है 17 मार्च 2023। आज का दिन जो है 2021 सीजीएल वालों के लिए बेहद खास है जो सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2021 का रिजल्ट आ चुका है और मैं आपके लिए फाइनल कट ऑफ लेके आया हूं इस वीडियो में पोस्ट वाइज। 15 पोस्ट की मैं कट ऑफ आपके लिए लेकर आया हूँ। वैसे तो सीजीएल में अप्रॉक्स आपके 30 के आसपास कट ऑफ होती हैं, बाकी सभी की पॉसिबल नहीं थी, लेकिन ये 15 पोस्ट वो होती हैं जिनके लिए ये हर एक यंगस्टर जो सीजीएल के थ्रू गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए एक ड्रीम जॉब होती है। ठीक है, तो बात करेंगे हम पहली पोस्ट की। पहली पोस्ट जो है आपकी एएसओ सीएसएस डीओपीटी, ठीक है, सेंट्रल सेक्रेटरीट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। यानी कि इस पोस्ट के थ्रू आप गृह मंत्रालय में हमेशा के लिए पोस्टेड रहते हैं। दिल्ली में ही ज्यादातर दिल्ली में आपकी पोस्टिंग होती है। आप कहीं भी वैसे जा सकते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन मेनली आपकी पोस्टिंग दिल्ली में ही रहती है। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ है आपकी इसमें सीएसएस एएसओ की असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस, इसमें यूआर कैटेगरी की 586 है और ओबीसी की 574 है और एससी की 549 है और एसटी की 530 है। ये जो कट ऑफ आपकी है, ये जो पोस्ट की, ये 200 मार्क्स का प्री है, 400 मार्क्स का आपका मेंस है और 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है। ये जो कट ऑफ आपकी बनती है ये 700 में से बनती है। ठीक है, ध्यान रहे। दूसरी पोस्ट है, बहुत ही उम्मीदा पोस्ट है, टॉपर्स की चॉइस है। आजकल टॉपर्स इंस्पेक्टर को छोड़कर इस पोस्ट को चुन रहे हैं। पता नहीं उन्हें क्या जुनून सवार है देश विदेश घूमने का, जिसको भी शौक होता है, या फिर पोस्टिंग बाहर चाहिए अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में और अपनी कंट्री को सर्व करने का मौका मिले और घूमने का भी, ठीक है, और अच्छी सैलरी मिले घूमने फिरने के लिए, तो आप MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पा सकते हैं। ठीक है, और इसकी कट ऑफ बेहद ऊपर जाती है। देखिए आप, 602 है यूआर कैटेगरी की, ओबीसी की 590 है, एससी की 559 है, एसटी की 560 है। इसके बाद जो रुतबे वाली पोस्ट होती है इंस्पेक्टर पोस्ट, यानी कि दो तरीके के इंस्पेक्टर फेमस होते हैं सीजीएल में, एक तो जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। ये एक ही पोस्ट होती है, एक ही डिपार्टमेंट, सॉरी दो पोस्ट होती है एक ही डिपार्टमेंट में, जीएसटी इंस्पेक्टर या सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। ठीक है, तो जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर तो यूआर कैटेगरी की 574 है, ओबीसी की 564 है और एससी की 521 है और एसटी की 498 है। ठीक है, तो ये एक तरीके से रुतबे वाली पोस्ट होती है। ठीक है, दूसरी पोस्ट होती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। जैसे नीली बत्ती का ख्वाब होता है एक तरीके से, एक समय आता है जब आप 15 से 20 साल की जॉब कर लेते हैं, तो उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जब आपकी गजेटेड जॉब हो जाती है। ठीक है, आपके सिग्नेचर की एक वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी की, इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में यूआर कैटेगरी की 585 है, ओबीसी की 570 है, एससी की 539 है और एसटी की आपकी 515 है। नंबर 5 पर जो पोस्ट है आपकी डिविजनल अकाउंटेंट, डिविजनल अकाउंटेंट पोस्ट 4200 पे ग्रेड की है। अब तक की जो ऊपर की 4 पोस्ट थी, ये सीएसएस एएसओ एमईए एएसओ और जीएसटी इंस्पेक्टर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये 4600 पे ग्रेड की थी। डिविजनल अकाउंटेंट जो पोस्ट होती है ये 4200 पे ग्रेड की होती है। ठीक है, यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है डिविजनल अकाउंटेंट की वो 573 है, ओबीसी की 563 है, एससी की 526 है और एसटी की 505 है। अब बात करते हैं ऑडिटर। ऑडिटर आपकी 2800 पे ग्रेड में आती है, बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है। इसमें टाइम काफी मिलता है आपको, सैटरडे संडे की छुट्टी मिलती है। अगर मैं यूं कहूं कि जितने भी मिनिस्ट्री की जॉब होती है उनमें आपकी 6 महीने छुट्टी है और 6 महीने ऑफिस जाना पड़ता है, यानी कि साल के 365 दिन में आपको 180 दिन ही ऑफिस जाना पड़ता है। वो कैसे? क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है, 52 वीक्स होते हैं आपके, 104 गवर्नमेंट छुट्टियां होती हैं। इस तरीके से अगर आप देखें डायरेक्टली ओवरऑल तो 6 महीने छुट्टी और 6 महीने आपको ऑफिस जाना पड़ता है। ऑडिटर सुबह 10 से 4 की आपकी छुट्टी होती है। यहाँ तक कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पर आपकी 4 से 5 दिन की छुट्टियां और मिलती हैं इसमें। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है जो भी मिनिस्ट्री के अंदर होती है। तो ऑडिटर की बात करें, कैग डिपार्टमेंट होता है। कैग की बात करें, पॉलिटी में एसएससी सीजीएल के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम सभी उसमें कंट्रोल ऑडिटर जनरल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आर्टिकल 148 टू 151 के तहत आता है ये। और यहाँ पर यूआर कैटेगरी की ऑडिटर की जो कट ऑफ गई है 565 गई है, ओबीसी की 557, एससी की 515 और 493 एसटी की गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये पोस्ट नंबर 6 तक थे आपके। ठीक है,
तो दोस्तों बात करेंगे अब हम 7 नंबर पोस्ट की। ये जो 7 नंबर पोस्ट है ये मेरे क्रम अनुसार है। आप एसएससी सीजीएल में कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो, क्योंकि मैं आपके लिए 15 मोस्ट वैल्यूएबल पोस्ट लेकर आया हूं, तो उसमें 7 नंबर ऑर्डर की ये पोस्ट है जिसे मैंने 7 पे रखा है, ठीक है। तो बात करेंगे ऑडिटर की। सीजीडी है, ये डिफेंस का डिपार्टमेंट होता है। ऑडिटर जो होते हैं मल्टीपल पोस्ट होती है ऑडिटर की, ऐसा नहीं है एक ही डिपार्टमेंट में ऑडिटर की होती है। आपके कैग में होते हैं, सीजीडीए में होते हैं, माइंस में होते हैं, रेलवे में होते हैं, किसी में भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पोस्ट है तो इसलिए मैं इसकी कट ऑफ आपको लेके आया हूं, ठीक है। तो यूआर की बात करेंगे तो 554 पर है, ओबीसी की बात करें 547 पर है, और एससी कैटेगरी की बात करें शेड्यूल कास्ट की तो 502 पर है। एसटी की बात करेंगे तो 481 पर है। अकाउंटेंट क्या डिपार्टमेंट में है? सीएजी में, ठीक है। अकाउंटेंट एक ऐसी पोस्ट होती है जिसे आप रूरल एरिया में भी पोस्ट हो सकते हैं, जिसके थ्रू घर के पास में आप कहीं भी है, रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, सेमी अर्बन अर्बन से आते हैं, तो आप इसे कहीं पे भी पा सकते हैं, क्योंकि अगर इसका ऑफिस होगा तो आपको आसानी से पोस्टिंग मिल जाएगी, ठीक है। कुछ ऐसी पोस्ट होती है जिनको आप दिल्ली में ही रह सकते हैं या दूर आपको साउथ में मिल सकती है, उस तरह की पोस्ट होती है, लेकिन अकाउंटेंट एक ऐसी पोस्ट है आपको घर के पास आसानी से मिल सकती है। तो अकाउंटेंट की बात करेंगे, यूआर कैटेगरी में 557 नंबर पर गई है। और जो नंबर्स लिखे हुए हैं किसी भी कट ऑफ के, ये वो लास्ट एस्पिरेंट या यानी कि लास्ट कैंडिडेट है जो सिलेक्ट हुआ। इससे ऊपर के लोग सिलेक्ट हुए होंगे, नीचे के नहीं हुए, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नीचे का कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ होगा। अगर हम अकाउंटेंट की बात करें ओबीसी में जिसकी 550 नंबर है, उससे नीचे 549 वाला सेलेक्ट नहीं हुआ होगा, 551, 52, 53 इस तरीके के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए होंगे, ठीक है। तो ओबीसी में 550 है, यूआर में 557 है, और एससी में अकाउंटेंट्स कैग वाले डिपार्टमेंट की एससी में 506 है और एसटी में 488 है। दूसरा अकाउंटेंट आपका सॉरी सीजीडी होगा, ये कैग नहीं होगा, सीजीडी होगा, सी ये वाला CGDA ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होगा, 561 पे गई है दूसरे अकाउंटेंट की, और ये ओबीसी 551, 504 पर एससी और एसटी की 483 पे गई है। टैक्स असिस्टेंट बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है। अगर आप इंस्पेक्टर नहीं बन पाए और फिर भी आपको इंस्पेक्टर बनना है तो उसके लिए टैक्स असिस्टेंट पोस्ट होती है, क्योंकि टैक्स असिस्टेंट जो पोस्ट होती है दो डिपार्टमेंट में होती है। एक तो इनकम टैक्स में होती है, दूसरा सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में होती है। तो 2 से 3 साल के बाद आप जब प्रमोशन होता है, पहला प्रमोशन, तो आपका सीधा इंस्पेक्टर पे होता है। 5 साल भी लग सकते हैं, 2-3 साल में भी आप बन सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग इंस्पेक्टर नहीं बन पाते हैं वो पोस्ट प्रेफरेंस आप टैक्स असिस्टेंट डाल देते हैं, ठीक है। तो टैक्स असिस्टेंट की जो पोस्ट है सीबीडीटी डिपार्टमेंट है, ये इनकम टैक्स में है। उसके यूआर कैटेगरी की 552 है और ओबीसी की 542 है, और ये 500 एससी कैटेगरी की है, ये 478 एसटी कैटेगरी की है। दूसरा टैक्स असिस्टेंट जो है आपका सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में है, यूआर कैटेगरी की 551 है, 542 ओबीसी की है, 499 एससी की है और एसटी की 477 है। जेएसओ और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, ये दो एक ऐसी पोस्ट है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, ये दो एक ऐसी पोस्ट है जिनके पास ग्रेजुएशन में सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स है सब्जेक्ट, जिन्होंने उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की है वही इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, उन्हीं के लिए कट ऑफ जारी की जाती है, ठीक है। और इसका एक अलग से पेपर होता है स्टैटिस्टिक का, ठीक है। जो उसे क्वालिफाई करते हैं उन्हें ही ये पोस्ट अलॉट होती है, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी की 614 है। और दूसरी बात, इनके मार्क्स 700 में से नहीं आते हैं, इनके ज्यादा में से आते हैं, ठीक है, क्योंकि 200 नंबर का शायद पेपर होता है एक एक्स्ट्रा, ठीक है। ओबीसी का 601 है, 557 एससी की है और 541 एसटी की है। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ये यूआर कैटेगरी की 515 पे, 328 जो है, जो कि आपको कम दिख रही है ओबीसी की। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की जो पोस्ट है इसकी ओबीसी की कैटेगरी की कट ऑफ बहुत कम दिख रही है, 328। ये इसलिए होगी, इसकी वैकेंसी बहुत ही कम होगी। एससी की 337 है और 268 पर है एसटी की। अब बात करते हैं डबलएओ और डबलएओ, दो तरीके के डबलएओ, इनकी जो कट ऑफ होती है सबसे ज्यादा जाती है। अगर हम प्री की बात करें तो आउट ऑफ 200 में से आपको 150 या 160 के आसपास देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यूआर कैटेगरी की, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, यूआर कैटेगरी ये 671 पर है आपकी, यूआर कैटेगरी की 671 पर है, ओबीसी की 648 पर है, 590 पर एससी की और 573 पर एसटी की है, शेड्यूल ट्राइब्स की, ठीक है। और ये डबलएओ फिर से दूसरा डबलएओ असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर होती है। एक होता है ऑडिट जो निरीक्षण करने जाता है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप होंगे तो वहां पर क्या जाएंगे, ऑडिट के लिए जाएंगे। और एक होता है अकाउंट्स जो ऑफिस में आपका लेखाकार होता है, हिसाब किताब रखता है, ठीक है। तो ये डबलएओ दूसरा है, इसकी यूआर कैटेगरी की 669 है, ओबीसी की 644 है, 591 एससी की है और 565 आपकी एसटी की है, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ थी।
15 मोस्ट वैल्यूएबल पोस्ट थी ये दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको कोई ना कोई पोस्ट मिली होगी, कुछ को नहीं मिली है तो वो ध्यान रखें, क्योंकि सीजीएल 2023 आ रहा है बम्पर वैकेंसी के साथ। सभी को नौकरी मिलेगी, मूव ऑन करें, मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ है। कुछ 500 से नीचे ही मेरे मार्क्स थे, मैं कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाया हूँ, ठीक है। तो इतना उतना स्कोरिंग मार्क्स नहीं थे मेरे। प्री मैंने क्वालिफाई किया, मेंस भी दिया था और डिस्क्रिप्टिव भी दिया था, लेकिन स्कोरिंग नहीं मेरा अच्छा नहीं रहा। तो दोस्तों मुझे पोस्ट नहीं मिली है, मूव ऑन करके मैं 2023 की तरफ जा रहा हूँ, तो आप भी जाएं। और उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।